क्योंकि फाल्कन के लिए हमेशा जाना जाता है कि हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, इंजीनियर्स, हजारों बच्चे हमारे पास इंजीनियर बने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे बच्चे जॉब लेने वाले ना बने, ये बच्चे इंशाल्लाह जॉब देने वाले बनेंगे। और उस ख्वाहिश के साथ हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अगर उनके अंदर मकासद है जिंदगी में और वो करना चाह रहा है और उसको करने के लिए वो रेडी है टू सैक्रिफाइस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, टू लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स, nobody can stop them. The whole world is going to look up to them with their ideas if they truly implement them in the right way. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां हर साल हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार होते हैं, अब नया तारीखी कदम बढ़ा चुका है। फाल्कन एंटरप्रेन्योर्स चेयरमैन फाल्कन ग्रुप डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे तलबा सिर्फ जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बनेंगे, क्योंकि तिजारत सुन्नत है और सुन्नत के साथ तरक्की भी है। प्रोग्राम के तहत तलबा को ये फाल्कन एंटरप्रेन्योर्स में सिखाया जाएगा कि छोटी सरमायाकारी से बड़ा ख्वाब कैसे ताबीर होता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट को बिजनेस आइडियाज दिए जाएंगे, कामयाब स्टार्टअप बनाने का तरीका बताया जाएगा और सबसे बढ़कर फाल्कन अपने तलबा को फंडिंग सपोर्ट भी फराहम करेगा। आज का जो प्रोग्राम नया बनाया तो उससे क्या प्लान है? हिंदुस्तान में हमारे पास हमारी आबादी 15%, कोई 18% ही बोलता है, लेकिन जो स्टार्टअप्स आते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो आज की दुनिया में वो स्टार्टअप्स का फ्यूचर होता है। जैसे स्टार्टअप्स आते हैं वैसे वो कंट्री का फ्यूचर डेवलप होता है। लेकिन सबसे बड़ी बदनसीबी हमारे साथ ये हो गई है कि कम्युनिटी में हमारे पास स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की सोच ही नहीं है, सिरे से नहीं है। उस ज़ौक़ को पैदा करने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वो बहुत अर्ली स्टेज से शुरू हो, क्योंकि कम्युनिटी हमारी एक बिजनेस कम्युनिटी है, लेकिन हम बिजनेस करते हैं बहुत छोटे पैमाने का बिजनेस करते हैं, बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, शॉप्स में बिजनेस करते हैं, अब्बा के बिजनेस बच्चा बैठता है। लेकिन आज की दुनिया बहुत बदल गई है। एक बच्चा हो सकता है जो 1 कंपनी चलाता है, वो $1 बिलियन कंपनी हो सकती है। ये दुनिया है आइडियाज की दुनिया, और हमारे बच्चे उस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उस जो आज आप देखते हैं, ओयो रितेश कितनी बड़ी उम्र में था, मैं नहीं, बस नॉट इवन 28 ईयर्स का था, वो $1 बिलियन की कंपनी बना। ऐसे कई आइडियाज हमारे सामने नजर आते हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को लगता नहीं कि वो कर सकते हैं। तो पहले उनके जहनों में वो बात डालने के लिए कि वो कर सकते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया जहां पे हमने ये तय किया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज गोइंग टू बी कोर कॉम्पिटेंस हमारे बच्चों की। हम यहाँ पे उसको वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे हम तैयार करेंगे बच्चों को, और हम खुद हमारे बच्चों को तैयार करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। एक स्टार्टअप को उसके आइडियाज फ्रॉम द स्टेज ऑफ आइडिया से कैसे वो आगे बढ़ सकता है, प्रोडक्ट MVP कब लेके आ सकता है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, उसको फंडिंग कैसे मिल सकती है, वो तमाम तर स्टेप्स के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एक्सपर्ट आए हैं जो ऑलरेडी ये प्रोसेस का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी कंपनी चलाई, अपना स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं, खुद फंडिंग उठाए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज मेंटरिंग आवर स्टूडेंट्स। और फाल्कन ने एक फाल्कन प्रेन्योर्स, यंग प्रेन्योर्स के नाम से एक 3 महीने का हमने प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे बच्चों को टीम्स के अंदर डिवाइड किया गया है और बच्चों को हम गाइड करेंगे कि एक बच्चा उसकी टीम के साथ कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई सर्विस बनाए, और उसको फंड फाल्कन करेगा, शुरू का फंड उनका इनिशियल प्रोसेस करने के लिए, और एलिमिनेशन होता रहेगा। फिर एट द एंड शार्क टैंक होगा फाल्कन के अंदर। वो शार्क टैंक के बेसिस पे, उनके पिच के बेसिस पे फाल्कन इंशाल्लाह उन स्टार्टअप को फंड करेगा जो जिनका आइडिया अच्छा है। इंशाल्लाह ये एक बहुत छोटी कोशिश है, लेकिन हमारी उम्मीद है ये एक
ऐसे काम के लिए है कि वो इस कौम और मिल्लत का, इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदल के रखे इंशाल्लाह। तो ये प्लान आपका सिर्फ फैल्कन प्रीमियरशिप के लिए है या फिर बाहर के लोग भी अभी अभी तो ये सिर्फ फैल्कनाइट्स के लिए है, क्योंकि हमको 3 महीनों का एक बहुत रिगरस प्रोग्राम बनाना था, वो बाहर के बच्चों के लिए हम नहीं कर सकते थे, तो हमने पहले फैल्कनाइट्स के लिए किया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह रास्ता बनाता है तो आगे कुछ देखेंगे। सबसे बड़ा मसला कैपिटल का रहता है, खून में ज़हनी ताकत कम नहीं है, सबसे बड़ा मसला कैपिटल का रहता है, और आपने उस मसले को हल कर दिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की दुनिया में कैपिटल इज ए जीरो इशू, इज ए नॉन इशू। अगर आइडिया है और यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट द आइडिया इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आपको आपके आइडियाज को सारी दुनिया तक पहुंचाने में कोई रुकावट नहीं है इंशाल्लाह। स्पीच के दौरान आपने कहा कि बच्चों का नेक्स्ट आने वाले दिनों में लेके कुछ प्लान्स रहना चाहिए, उसको लेकर क्या? हमारी बदनसीबी ये है, हमारे घरों के अंदर बदनसीबी ये है कि हम हमारे बच्चों को बड़ी सोच नहीं देते। हम हमारे हालात में अटके हुए हैं। हम ये बोलते हैं कि ये परेशानी है, बात करेंगे तो सिर्फ परेशानियों की बात करते हैं। मैं यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के बीच में एक सिंपल बात कहता हूँ, जितना तुम चाहोगे उतना तुमको मिलेगा, तुम्हारी चाह से ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी चाहत को कोशिश करोगे, तुम्हारे ख्वाब को बहुत बड़ा रखो, एंड उसका जो तुम्हारी ड्रीम होती है उसको पूरी दुनिया को कुछ देने वाले बनने की ड्रीम रखो, जिसकी वजह से कोशिशें रहेंगी, मेहनतें करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन अगर वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है तो यू आर गोइंग टू बी द रियल ट्रू चेंज मेकर फॉर द वर्ल्ड। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहन साजी करें पहले, जहन साजी के साथ साथ इंशाल्लाह बच्चों के अंदर तमाम तर चीजें चेंज आएंगी इंशाल्लाह। ये एक जमाना है, क्या कहें? ये मैं जो बता रहा था स्पीच में, बच्चों को बताया कि ये दुनिया, आज तक दुनिया में किसी नौजवान के लिए तरक्की करने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं आया है। ये दुनिया में ये जो एआई का जो रेवोल्यूशन आया है, ये सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर बच्चे और बच्ची के लिए। अगर उनके अंदर ख्वाहिश है, अगर उनके अंदर मकासद है जिंदगी में और वो करना चाह रहा है और उसको करने के लिए वो रेडी है टू सैक्रिफाइस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, to spend extra time, to learn extra skills, nobody can stop them. The whole world is going to look up to them with their ideas if they truly implement them in the right way. अगर इसका फायदा कोई बाहर वाले उठाना पड़ेगा तो कॉलेज पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो बेसिक से स्टार्ट करना है या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम तैयार है? अभी हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो अभी पहले तो हमने फैल्कनाइट्स के लिए क्या है, ये एक प्रोसेस है 11th and 12th के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चे, क्योंकि फैल्कन के लिए हमेशा जाना जाता है कि हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, इंजीनियर्स, हजारों बच्चे हमारे पास इंजीनियर्स बने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे बच्चे जॉब लेने वाले ना बने, ये बच्चे इंशाल्लाह जॉब देने वाले बनेंगे। और उस ख्वाहिश के साथ हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जहाँ पे बच्चे इंशाल्लाह खुद अपने बिजनेसेस बनाएंगे और उन बिजनेसेस को खुद रोल आउट करेंगे, और इंशाल्लाह वो आगे भी अपने बिजनेस को, फैल्कन खत्म होने के बाद भी वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, और फैल्कन विल सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल। जी, क्या लगता है आपको ये प्लान इस समय पर लाना चाहिए था, ये के समय? नहीं, बिल्कुल बहुत सही वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ से गुजर के हूँ, मैं बहुत सालों से मैं स्टार्टअप बिल्ड किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चैलेंजेस से फंड रेज भी किया हूँ, गवर्नमेंट अवार्ड भी मिले हैं हमको, हमारा प्रॉफिटेबल भी बने हैं। लेकिन मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि जहाँ भी मैं जाता था, जो भी फंड रेजिंग के लिए या फिर मेंटरिंग के लिए, हमारी कम्युनिटी का प्रेजेंस ही नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया एंड बहुत डिफ़िकल्टी से हमने एक स्टार्टअप बनाए हैं। एंड मैं बहुत 2-3 साल से मेंटर कर रहा हूँ बहुत सारे स्टार्टअप्स, 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मेंटर किया हूँ। लास्ट टाइम 2-3 स्टार्टअप्स एलिवेट अवार्ड में फाइनल पे गए हैं। इंशाल्लाह फंड रेज भी किया है एक स्टार्टअप जिसने मैंने मेंटर किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत सुन्नत है हमारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान, ये सब इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे वो ज़माने में। हज़रत अब्दुल रहमान बिन वौफ सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर थे। लेकिन वो क्या हुआ, उसके बाद होते होते हमारा कौम का फोकस थोड़ा डिविएट हो गया। वी स्टार्टेड थिंकिंग स्मॉल। अरे मैं एक दुकान
रख लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, कोई एक दुकान चला रहा है और एक दुकान रख लेता हूँ, उसका कस्टमर मैंने वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टेकिंग सम स्मॉल, बड़ा सोचने का माइंडसेट चला गया था. And it's good that we are focusing on this. I want to congratulate Suvan sir. He has been the innovator in the education. Now he is helping innovators to come forward and innovate. Alhamdulillah, he has even proposed a funding process, which will be a great step. And जैसे सुभान सर ने बोला कि आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है स्टार्टअप बनाने के लिए. दो लोग एक प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम देखो, वो बड़ा प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दो ही चीज चाहिए. दैट इज द आइडिया, एक आइडिया. सो आइडिया जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे स्टूडेंट्स के लिए अभी एक टीम बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया का लेके आने के लिए बोलेंगे 2-3 महीने के बाद. दैट विल रेवोल्यूशनाइज दिस इंस्टीट्यूशन, दैट विल रेवोल्यूशनाइज आवर कम्युनिटी. मुझे जॉब के लिए जॉब सीकर्स अप्लाई कर रहे हैं, अमेजॉन कंपनी में काम कर रहे थे, उनका जॉब चला गया है. AI has replaced their job. बड़े बड़े कंपनियों के जॉब मेरे पास रेज्यूम्स है, वो बोल रहे हैं 70 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब नहीं मिला. सो जॉब आज के ज़माने में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. और एक्सपीरियंस रिसोर्स, 10 साल का एक्सपीरियंस रिसोर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, फ्रेशर्स को कहाँ जॉब मिलेगा. सो आवर कम्युनिटी शुड फोकस ऑन जॉब क्रिएशन. जॉब क्रिएशन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी विथ AI. जॉब getting a job for yourself is difficult with AI. So it is the best way forward actually, and this is the best situation for our community. बेस्ट टाइम है हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप करने का. बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कर सकता है हमारी कम्युनिटी. एंड एक भी 120 यूनिकॉर्न है इंडिया में, जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप में $1 बिलियन का वैल्यूएशन, एक भी हमारा फर्म का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट इज वेयर वी वांट टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, जो वेयर वी स्टार्ट making our students becoming student entrepreneur and through becoming inshallah unicorns, some unicorns through our community inshallah. आपने कहा कि हमारी फर्म इससे बहुत दूर, जी क्या वजह जैसे है, एक तो पीयर प्रेशर है ना. जैसे दोस्त 4 लोग हैं, जैसे सुभान सर बोल रहे थे चलो हमें ये करेंगे वो करेंगे. जो सबसे बड़ा लर्निंग है पीयर लर्निंग. IITs एंड IIMs से क्यों स्टार्टअप्स आते हैं? बिकॉज वहाँ उन्होंने डिस्कस, हमें यहाँ मूवी देखने जाएंगे, हमें यहाँ पार्टी जाएंगे, अगर को डिस्कस नहीं करते, हमें क्या आइडिया बना सकती हैं वो डिस्कस करती है डॉम्स में, स्टार्टअप IITs एंड IIMs में. उसीलिए IITs एंड IIMs में जो ज्यादा स्टार्टअप्स होती है, ज्यादा यूनिकॉर्न्स होती है. यस, उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, मेंटरिंग सपोर्ट, कनेक्शन सभी होती, बहुत जल्दी से मूव होती. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो विदाउट IIT IIM से भी होके आगे बढ़ रही है और बहुत बड़ा नाम भी कमा रहे हैं. जैसे रितेश अग्रवाल का एक एग्जाम्पल दिया, उनका कुछ IIT IIM का कनेक्शन नहीं था. तो अगर वैसे लोग कर सकते हैं, एक छोटा कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह जैन कम्युनिटी 2% है, कितने सारे यूनिकॉर्न्स है इनके कम्युनिटी के. हमारे कम्युनिटी का 15% पॉपुलेशन होके क्यों हमारे 15-20 यूनिकॉर्न नहीं रहना नेक्स्ट 3 साल में? सबसे बड़ा चीज है पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना. प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर सॉल्व करोगे आप, तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा बिजनेस आप बनाओगे. क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जो भी है आपका प्रॉब्लम, जैसे अभी ट्रैफिक है बेंगलुरु में, इतने सारे 50 लाख, हाँ कोई भी. एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्लोबली. और बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, बड़ा एस्पिरेशन, लोगों का एस्पिरेशन क्या है देखो. जैसे एप्पल एक एग्जाम्पल है, जो प्रॉब्लम, तो आप कोई भी लैपटॉप यूज करते हैं, मैक क्यों यूज करते हैं, कोई भी फोन यूज करते हैं, आप एप्पल क्यों यूज कर सकते हैं? एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाया उन्होंने. प्रोडक्ट एक नीड सॉल्व करना, आपको लोगों का अनमेट नीड सॉल्व करना, एक अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और अनफुलफिल्ड डिजायर, लोगों की ख्वाहिशों को, ये 3 चीजों से ही बड़े यूनिकॉर्न्स बनते हैं, बड़े स्टार्टअप्स बनते हैं. बाकी के सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना हो या फिर फंड रेजिंग करना हो, अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है तो ऑटोमेटिकली, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं. सॉल्व कर दिए कस्टमर आपके पास आती है, आप कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है.